हेलो। हाफ ईयरली एग्जाम एकदम पास आ गए और अब ऐसा लग रहा है ना कि इतना कम टाइम बचा है, इतना सारा सिलेबस बचा है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि बहुत सारा टाइम तुम अपना वेस्ट कर चुके हो। शायद तुम्हारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और तुमसे वो शायद बहुत अच्छा स्कोर कर लें, ऐसा सब तुम्हें लग रहा है। लेकिन क्या ये सच है? तो इसका आंसर है नहीं। अब जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है ना, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम उसको भी वेस्ट कर दो, या तो जितना भी समय बचा है उसको सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से यूटिलाइज करके एकदम बेस्ट लगा दो, जिससे कि जितना भी स्कोर आएगा ना वो एटलीस्ट तुम्हारी मेहनत का स्कोर होगा। और अब बात ये रही तो क्या ये कैसे करना है, क्या आप अकेले हो? तो बिल्कुल नहीं। जब हमने साथ शुरू किया था तो खत्म भी साथ करेंगे। अब आपको ध्यान होगा कि जिस दिन आप क्लास 9th में आए थे, क्लास 10th में आए थे, हमने एक साथ में सफ़र शुरू किया था। पीरियोडिक टेस्ट आए, हमने साथ में उस चीज़ को डील किया। अब जब हाफ ईयरली सामने खड़े हैं तो भी ये हमारा वादा है कि नेक्स्ट टॉपर्स आपके साथ तब भी था, आज भी है और आगे भी खड़ा रहेगा, तब तक जब तक आपके फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते, आप अपने फाइनल एग्जाम्स में फोड़ के नहीं आ जाते हो। यही बात है कि देखो, कोई भी कठिनाई आएगी, कोई भी पहाड़ तुम्हारे सामने होगा ना, तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तुम्हारे तीनों भैया, तुम्हारा पूरी टीम जो है नेक्स्ट टॉपर्स की, वो साथ में रहेगी। वही प्रूव करने आज हम वापस आ गए हैं। काफी बच्चों के हाफ ईयरली अब स्टार्ट होने वाले हैं, काफी बच्चों के हो भी गए होंगे। तो उसके लिए अब नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से तुम्हें क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुनना। अभी तक जो भी हुआ ठीक है, अब कैसे इस चीज को तुम बेस्ट तरीके से निकाल सकते हो, कैसे अपना बेस्ट स्कोर निकाल सकते हो, वो हम बताने वाले हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगर तुम आरंभ बैच में हो तो सिलेबस ऑलरेडी वहां पे हो चुका है, इनफैक्ट आगे ही चल रहा है। तो रिवीजन के लिए वहां से तुम अपने लेक्चर्स देख सकते हो। मान लो तुम आरंभ बैच में हो नहीं, तब भी वन शॉट लेक्चर्स तीनों ने डाल रखे हैं। सबके लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं। चाहे साइंस की बात करें तो प्रशांत भैया के चैनल पे, मेरे चैनल पे, दिगराज सर के चैनल पे वन शॉट डले हुए हैं। तो सिलेबस तो तुम वहां से कवर कर लो, वन शॉट में सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है क्वेश्चंस की, कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम एक बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएं और हम हाफ ईयरली के लिए रेडी भी हो जाएं। वो हाफ ईयरली के लिए 25 टॉप क्वेश्चंस की मैराथन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी ली थी, लास्ट ईयर भी बच्चों को काफी हेल्प हुई थी। इस साल भी तुम में से सब बच्चों को ये 25 जो क्वेश्चंस की मैराथन है, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इस साल ये जो मैराथन है ये सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए नहीं है। पिछले साल सिर्फ 10th के लिए थी, इस साल ये 9th और 10th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। यानी तुम्हारी साइंस, एसएसटी, मैथ की जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है, क्योंकि हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लाइव आकर कराने वाले हैं। इस पूरे जो शेड्यूल वगैरह इसके बारे में बताएंगे, बाद में बात करेंगे। और इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तीनों ही सब्जेक्ट्स में इस पॉइंट पे आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे। हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो बता देते हैं, और मैराथन्स का क्या शेड्यूल होगा वो आपको आगे पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं साइंस से। ठीक है, देखो ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करने वाले, डिटेल में बस मैं बताऊंगा, वो भी कम टाइम के अंदर, कि साइंस कैसे पढ़नी है। सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, है ना। मुझे पता है साइंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट उतनी लोड नहीं लेनी है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज है क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। यानी कि सबसे पहली चीज तुम ये फोकस मत करो कि यार भैया साइंस के ना हमारे 8 चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर आ रहे हैं, सब कुछ कर लें क्या। अरे यार, तेरे पास एग्जाम में 7 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन है, उसमें कैसे सारे चैप्टर हो जाएंगे। तो एक काम कर, अभी जितने चैप्टर तू कर सकता है ना, उस चैप्टर पे फोकस कर, बट हर एक चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, सिर्फ वन शॉट से काम चला लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, यहां पर लिखा भी हुआ है, वन शॉट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। उसके अलावा रिवीजन करो। रिवीजन क्या, यानी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट उसको एग्जाम से पहले यार एक बार रिवाइज करके जाना है। ये मत करना कि सब कुछ पढ़ लिया, अब दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। एंड एक चीज याद रखना, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको पहले पढ़ लो। जैसे कि तुम्हें पता है कि लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के अंदर। सिमिलरली क्लास 9th के अंदर जो सेल चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इन चैप्टर को उठाओ, मार्क करो, पहले इनको निपटा दो, है ना। पहले इनको निपटा दोगे तो तुम्हारा आधा काम खत्म हो जाएगा। जो लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं उनको बाद में पढ़ना। एंड एक मैं तुम्हें टिप दे रहा हूं कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ना स्कूल्स के अंदर न्यूमेरिकल हल्के फुल्के थोड़े बहुत टफ बना दिए जाते हैं। तो जितनी अच्छी तरीके से तुम फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे, उतना अच्छा तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना। शेड्यूल पूरा डिटेल में बाद में बताएंगे। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में। ऐसे सोशल साइंस। अब देखो, सोशल साइंस में क्या है ना,
अब आप, मैं साइंस के केस में जैसे आपको अभी प्रशांत भैया ने बताया आपके कि थ्योरी भी है और सब्जेक्टिव चीज़ भी, ऑब्जेक्टिव चीज़ भी है, सारी चीज़ें हैं। सोशल साइंस पूरा का पूरा आपका थ्योरी बेस्ड रहने वाला है, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। कंसिडर सैंपल क्वेश्चन पेपर एज रेफरेंस पॉइंट। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया। अब ये जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है ना, तो ये सैंपल पेपर फाइनल एग्जाम के हिसाब से रिलीज हुआ है। अभी आपके काम का है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हाफ ईयरली भी आपके लिए क्या एक माइलस्टोन है। अब वो माइलस्टोन क्या है? एक वैसा ही माइलस्टोन है जो आपको आपके एंड गोल के टुवर्ड्स प्रिपेयर करवाएगा। तो सैंपल पेपर को देखो कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आना है। अभी तक जितना सिलेबस आ रहा है उतने क्वेश्चंस आपसे बन रहे नहीं बन रहे हैं, तो एक बार ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और वो आप सब सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो। सोशल साइंस में स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्या करो कि सैंपल पेपर में वो क्वेश्चंस को जरूर देखो जो आपके हाफ ईयरली के सिलेबस के, उनको प्रैक्टिस करो। उनसे ये देखो कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मेरे फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। और उसी से कनेक्टेड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि डोंट इग्नोर मैप वर्क। जैसे क्या होता है ना कि आपने देखा कि आपके सैंपल पेपर में आपको दिख रहा है कि 5 नंबर का मैप वर्क आना है फाइनल एग्जाम में भी, हाफ ईयरली में भी लेकिन 5 नंबर का ही मैप वर्क आना है। अब मजेदार चीज क्या है कि हाफ ईयरली में वो 5 नंबर का आएगा जो 5 नंबर आपके हाफ ईयरली के सिलेबस के हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में तो जैसे एक ही चैप्टर है तो वो आना है, वही फाइनल में भी आना है, वही हाफ ईयरली में भी आना है, तो वो एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर लो। ज्योग्राफी में मान लो आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं उतने चैप्टर के मैप वर्क को अभी कंक्रीट कर लो। तो उससे क्या हो जाएगा ना कि आपका मिडवे जितना काम होना था उतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैप वर्क इग्नोर मत करना। और तीसरी चीज उसी से जुड़ी हुई है क्या, कि फोकस ऑन वॉर नॉट ऑन विनिंग बैटल्स। क्या हो रहा है ना, आपका पीरियोडिक टेस्ट, आपका किसी दिन क्लास का सरप्राइज टेस्ट, वैसे ही आपके हाफ ईयरली, ये सारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें बेहतरीन नहीं कर पाए तो आखिरी में कुछ बेहतरीन नहीं होगा। आपका एंड गोल ये क्लियर होना चाहिए क्या, कि वॉर जो है आपके लिए वो क्या है, आपका एंड गोल है आपके बोर्ड एग्जाम्स। तो उन बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। आप क्लास 9 में तो आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वहां पे क्या है, ये छोटी छोटी बैटल्स जो हैं ये स्टेपिंग स्टोन है, इन्हें इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इनके भरोसे भी नहीं बैठना है कि अगर इनमें 100% प्रिपेयर नहीं तो प्रेशर ले रहे हैं और फिर अगर मान लो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया तो आगे के लिए फिर डिमोटिवेटेड हो गए। नहीं, मोटिवेटेड रहो, प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजाइज करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, अपना एंड गोल क्लियर रखना है हमें। फाइन। अब अगर हम बात करें मैथ्स की तो आपको शोभित भैया बताएंगे। देखो मैथ्स में जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फोकस करो हाई वेटेज पे। दिगराज सर ने क्या बोला, वॉर पे हमें मेन फोकस करना है। अभी आपका जितना भी सिलेबस हुआ है कोई बात नहीं, इसके आगे अब हम उठ गए ना, अब हम जाग गए ना, तो इसके आगे हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। पर ये हाफ ईयरली को अगर आपको निकालना है ढंग से, तो वेटेज जिसका ज्यादा है ना चैप्टर का, उन पे ज्यादा फोकस करो। ये मत सोचो मैं सब चीज करके जाऊंगा और सब चीज में बेस्ट करके आ जाऊंगा, बेस्ट चीज करके आ जाऊंगी, ऐसा इतनी जल्दी कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको पता है कौन से आ रहे हैं, आपके स्कूल ने सिलेबस डिफाइन करा होगा, उसमें कौन से बड़े चैप्टर्स हैं, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उस पे पहले फोकस करो। हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, ये नहीं कि सब चीज करके जाएंगे। तो वेटेज वाले क्वेश्चंस उठाओ, वेटेज वाले चैप्टर्स उठाओ और उनको कंप्लीट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी चैप्टर को उठा रहे हो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट होगी। और ऐसा भी है नहीं कि भाई हमारे पास बहुत टाइम है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लें, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी का तो हर एक क्वेश्चन आप करके जाओ। एनसीईआरटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुम नहीं करके गए हो। इससे क्या होगा कि जो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे हाफ ईयरली में, वो तुम वहां पे कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। हाईएस्ट वेटेज वाले उठाओ, उसी की एनसीईआरटी पूरी लगा लो। तीसरी चीज, मान लो 10 चैप्टर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, उनमें से तुमने 5 ही करे, 5 का तुम जाके एग्जाम दे के आए और तुमने देखा कि भाई 5 चैप्टर जो मैंने करे थे उसके हिसाब से मेरा एग्जाम ऐसा ऐसा गया, तो उसको एनालाइज जरूर करना। हाफ ईयरली हो गए, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, ये फाइनल जंग नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि इससे हम कुछ सीख नहीं सकते। बच्चे क्या करेंगे, आके पेपर फाड़ देंगे, इससे कुछ फायदा नहीं होगा ना। आओ उसको एनालाइज करो कि कहां कहां तुम्हारी गलतियां थी, उन गलतियों को नोट डाउन कर लो, जिससे कि वो गलती तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम में या फाइनल जो तुम्हारे 9th के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें रिपीट ना करो। हम एक बार गलती कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलती को रिपीट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती रहती है। तो एनालिसिस तुम्हारा मस्ट है हर एक एग्जाम से बाद, चाहे वो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, उनके पास एनालिसिस करना कि तुमने क्या गलतियां करी और उसको रिपीट नहीं करना। अब अगर हम बात करें कि
जो हाफ ईयरली की हम आपकी मैराथन्स ले रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की, उसका शेड्यूल क्या रहेगा, कहां पे होने वाली हैं, कितने बजे होने वाली हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो वो हम बता देते हैं। मतलब सारी चीजें आपको ऐसे क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस कर लें उस हिसाब से। तो yes. प्रैक्टिस के लिए मैराथन है। पढ़ना Syllabus कैसे? तुम कर लेना अपना कंप्लीट, क्वेश्चंस हम करवाएंगे। पढ़ना कैसे वो तुम्हें समझ आ गया। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आपके सीनियर्स को करवाए थे और उनकी बहुत मदद हुई थी, इसलिए हम इस साल भी करा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या पता रिपीट भी हो सकते हैं, वरना रिवीजन तो तुम्हारा हो ही जाता है इन सब चीजों से। राइट। तो बताते हैं कैसे होने वाला है। मैराथन्स पे आ जाएं अपन। तो मैराथन्स का ये डेट्स रहेंगी, ये 9th और ये 10th। टाइम क्या रहेगा, टाइम यहाँ पे नहीं लिखा है, टाइम रहेगा आपका 6 से लेके 7:30। हम 1.5 घंटे के अंदर आपके वो 25 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे। यस, तो ये रहेगा आपका हर सेशन 1.5 घंटे के आसपास का रहने वाला है। सिंपल सा टाइम टेबल है इसमें हाँ, एक बार कि दिखा दो। 3 तारीख को आपका 9th का मैथ्स का सेशन होगा और 10th का साइंस का होगा। कहाँ होगा? कहाँ तो होगा ये? जैसे मैथ्स का शोभित निर्वाण क्लास वाले चैनल पे हाँ, है ना, वो आपको ऐसा करेंगे हम आपको ज्यादा परेशान ना होना। ये इस चैनल पे नहीं हो रहे हैं, ये हम तीनों के जो चैनल्स हैं उस पे हो रहे होंगे। इसके लिंक हम नीचे दे देंगे तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, 9th के तीनों लिंक दे देंगे हम नीचे, 10th के भी तीनों लिंक दे देंगे, उस पे जाके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हाँ, बस हम लिंक्स बना देंगे, आप बस क्या करना, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कंफ्यूज नहीं होगे, बस नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ठीक है। तो 9th वालों का ये शेड्यूल है। 5 तारीख को बीच में तो छुट्टी होनी चाहिए, एक टीचर्स डे आ रहा है, तो हाँ, इसमें ब्रेक आ गया। तो वो सेलिब्रेशन भी होगा। एक सेलिब्रेशन छोटा सा, है, बहुत किसी टाइम पे। हाँ, बहुत प्यारा सेलिब्रेशन है, तो इसलिए उस दिन वो तुम्हारी नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे होगा यहाँ पे। वो नेक्स्ट टॉपर्स के तो चैनल पे होगा। वो इस वजह से उस दिन क्लास नहीं है, लेकिन बाकी दिन 3rd, 4th एंड 6th इन तीनों दिन पे क्लासेस होने वाली है। पूरा शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट टाइम मैंने बता दिया, शेड्यूल हमने दे दिया है। हाँ। अब ये कहां पे हो रही होंगी उसके कंफ्यूजन के लिए आपके हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, निमिट डाल देना, उसके हम लिंक कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका शेड्यूल है, इसमें आना जरूर। आके जितने सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। हमारे साथ हम करवा रहे होंगे, तुम भी साथ साथ में सॉल्व करना, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर हमारा हाफ ईयरली भी सही जाएगा। यस, फिर से हम बोल रहे हैं, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और ये जो बीच बीच के एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे तुम्हारा फाइनल डिसाइड हो जाएगा, पर हाँ, इसको ऐसा भी नहीं इग्नोर करना है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जितनी प्रैक्टिस हुई है, जितनी अभी तक हमारा सिलेबस हुआ है, उसके हिसाब से अपना बेस्ट दे के आना, और फाइनल के लिए तो हम लोग और हैं। बस इतना याद रखना, नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी टीम तुम्हारे साथ है। अभी हाफ ईयरली है, बाद में प्री बोर्ड आएगा, बोर्ड आएगा, जो भी तुम्हारे फाइनल एग्जाम आएंगे, हर एक टाइम पे ये टीम तुम्हारे साथ तुम्हें खड़ी मिलने वाली है। तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है ना, परेशान नहीं होना है कि भैया मैं तो हाफ ईयरली में इतने पे रह गया, इतने पे रह गई, या मेरे प्री बोर्ड ऐसे चले गए। लास्ट ईयर भी बहुत सारे हमारे साथ ऐसे बच्चे थे जो कि 70-80% पे थे हाफ ईयरली प्री बोर्ड पे, वो बच्चे 95% से ऊपर लेके आए हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो तुम भरोसा रखो हम लोगों के, हमारी टीम पे भरोसा रखो, तुम फोड़ के आओगे। चलो, तो इसी नोट पे आज ये प्रण लेते हैं कि अपन मिलके साथ बढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो तब तक अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ, ठीक है? अब पॉइंट आ गया है, अब तक ठीक है जैसा भी जा रहा था, अब सीरियसली हमें आगे अपने गोल की तरफ बढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।